Hello बच्चों, let's read this question. The question says the frequency of an electromagnetic radiation is 24 into 10 raised to power 14 hertz. The wave number associated with it is, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें वेव नंबर बताना है क्या, और ये हमारे ऑप्शन भी गिवन है. फर्स्ट इज 4 into 10 raised to power 8 per centimeter, B is 8 into 10 to power 6 per meter, C is 2.4 into 10 raised to power 8 per meter, and option D is 3 into 10 raised to power 8 per centimeter. So basically इस क्वेश्चन में जो हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? की कॉन्सेप्ट यूज हियर इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? V से. और वेव नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? V बार से. वेव नंबर, ये हो गया हमारे वेव नंबर. अब हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का हमें क्या पता है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी V किसके इक्वल होती है? V इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. यहाँ C क्या है हमारा? C स्पीड ऑफ लाइट. C हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी वेवलेंथ को. ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन. और अगर बात करें हम अपना वेव नंबर किसके इक्वल होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. ये वेवलेंथ का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल. अगर हम दो इक्वेशंस को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास V और V बार के बीच में रिलेशन आ जाएगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या रिलेशन आएगा हमारे पास? हमारा V तो है C बाय लैम्डा. ठीक है, अब लैम्डा की जगह 1 बाय लैम्डा की जगह V बार आया, तो V इज इक्वल टू C इंटू V बार, क्योंकि हमने फ्रॉम 1 से हमें पता है कि जो हमारा वेव नंबर है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें V बार निकालना है, V हमें गिवन है, V बार किसके इक्वल आएगा? V यहाँ से बाय C. बस अब इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है. कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू. और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? V हमें गिवन है क्वेश्चन में 24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज. हर्ट्ज को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड, क्योंकि बिकॉज हर्ट्ज हमारा HZ, हर्ट्ज 1 बाय सेकेंड को कहते हैं. पर सेकेंड इज हर्ट्ज. तो बस अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहां से हमारा V बार वेव नंबर क्या आएगा? सबसे पहले V की वैल्यू पुट की 24 इंटू 10 रेज टू पावर 14, वैल्यू साथ में लिखेंगे यूनिट पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय किससे? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसल, 3 से हुआ यहाँ 8 आया, ये 8 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर 14 ऊपर जाके इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 पर मीटर. अब 14 में से 8 गए, हमारा आया 6, तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 पर मीटर. ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारे वेव नंबर की. वेव नंबर हमारा आ गया, वेव नंबर V बार इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 पर मीटर. अब हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन B 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 पर मीटर, तो ऑप्शन B हमारा सही है. Hence prove. Hope you understand it well. Best of luck.